हाँ नमस्कार, मैं सुमित द्विवेदी पवन और आज फिर पुनः हमने फैसला किया कि पहुंच रहे हैं पंकज पांडे जी के पास, जो कि इन दिनों गोपालगंज जिले में यानी कि खास तौर पे कुचायकोट प्रखंड में विधानसभा में एक खास मुद्दा बने हुए हैं। तो आज मुद्दे की बात सीधे इन्हीं से कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है जी। सबसे पहले कैसे हैं अभी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और रोज कार्यक्रम में लग रहे हैं, मेरे लोग बुला रहे हैं, लोग मुझसे मिलने आ रहे हैं। जी जी। फादर की जो लेगेसी है, जो समाज उन्होंने बनाया है, उसको 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 मैंने लोगों से जिताना बना उन्होंने किया हुआ है, उसको निभाने की कोशिश कर रहे हैं। जी जी। अच्छा, लगातार जनसंपर्क और जनसभा कर रहे हैं, काफ़ी बिजी शेड्यूल है और कम सो भी पा रहे हैं, उसके बावजूद भी इतना एनर्जेटिक नज़र आ रहे हैं। हाँ, ये तो मेरी शुरू से आदत है। मीडिया में रहने के बाद भी मैं 18-24 घंटे शूटिंग करता था। जी जी। और कई बार ऐसा हुआ कि शूट करके आया, रात को आया 12-1 बजे, कपड़ा बदला, फिर अगले शूट पे चला गया मैं। तो मेहनत करने की मेरी आदत रही है, कहीं मैं पीछे नहीं हटता हूँ और मुझे जो भी जीवन में हासिल हुआ है मेहनत से ही हुआ है। जी तो है, और ये जो लोगों से आप मिलते हैं, उनके समाधान करते हैं, आपको ये खुशी होती है कि भाई उनका जो समस्या है समाधान करते हैं, तो उससे आपकी एनर्जी और बढ़ जाती है। जैसे कल ही मैं गन्ना किसान जो यहाँ पे सासा मुसा मिल बंद होने से बहुत परेशान है, हरकुआ मिल में जाते हैं, उनको अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है। वही मैं मिल के पदाधिकारियों को, बिहार सरकार के पदाधिकारी समझा रहा था और मैं उनको याद दिला रहा था कि बिहार सरकार मंत्री से हमारी टीवी में मेरी बहस हो गई थी। तो मैंने जब वो मेरे सवाल खड़े करने लगे, आप पत्रकार हैं, आपको क्या पता है किसान के बारे में, तो मैंने जब बोलना शुरू किया तो वो बैकफुट पर आ गए और उन्होंने फिर 60 लाख रुपए यहाँ पे किसानों को दिया जो बाढ़ से प्रभावित थे। और उस समय रिंग बांध जो बना, अभी से बाढ़ रुक गया, उनका सब कार्य आरंभ हुआ, उसमें बनना, सब बांध पे पौधे पेड़ लगे, सब से बेनिफिट हुआ लोगों को जी। और लगातार जनसंपर्क के दौरान आपके साथ जनसैलाब भी आ जा रहा है। वो जो जनसैलाब है, पैसे से बुलाया हुआ है या फिर प्यार से आ रहे हैं? हमको, हमारे परिवार को, हमारे खानदान को, हमारे पिताजी को, हमको जी जी। लोग बहुत प्यार करते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैं कल एक पूजा पे गया था और मेरे आंखों में आंसू आ गए। जी जी। मैं अभी प्रसाद ग्रहण कर उठ ही रहा था तो एक दिव्यांग व्यक्ति मेरे पास आया। जी जी। और ये नियम है कि ब्राह्मण को दक्षिणा दिया जाता है। उसने अपने जेब से 21 रुपये निकाल के मेरे पैर पर रख दिया और मैं ये भाव विभोर हो गया कि मैं ये उठाऊं पैसा। अगर पैसा उठाता हूं तो ये बड़ा जाति होगी, अगर नहीं उठाता हूं तब भी जाति होगी। कि जिस भाव से उसने दिया है, और वो मेरे लिए करोड़ों रुपए थे, अभी मेरे जेब में पड़े हुए हैं, वो और संभाल के रखा हुआ है मैंने। तो ये इस तरह की चीज़ें आपको और जिम्मेवार बना देती हैं कि आपको उनको, उनके साथ, उनके सुख दुख में हर समय आपके उसके साथ रहना है। जैसे कि लड़के का मैंने ऑपरेशन कराया था, कुचायकोट का लड़का था, मेरे पास आया, मैं बहुत गरीब, मेरे पैसे नहीं, जाने के ट्रेन के पैसे भी नहीं है। मैं चिंता मत कर, हो जाएगा। डॉक्टर विजय गुप्ता को मैंने कहा, और जहाँ 15-20 लाख रुपए लगने थे वहाँ पे फ्री में उसका ऑपरेशन हो गया और लड़का बिल्कुल स्वस्थ है। अब उसको देख के बड़ी खुशी होती है। मेरे पक्ष में उसने वीडियो बना के भी डाला था। हाँ, देखा गया उसको। जी जी। अच्छा, ये जो प्रभाव जो देखने को मिल रहा है, ठीक है, जनसंपर्क के दौरान, ये प्रभाव जो है, ये प्यार का नतीजा है या फिर प्रताड़ना का नतीजा है? देखिए, हम लोग बड़े इसमें नहीं, क्योंकि आपके पिताजी को बाहुबली कहा जाता है। बड़े सौभाग्यशाली रहे हम लोग कि हमारे संस्कार ऐसे बनाए गए हैं कि हम लोग खाली सेवा के लिए पैदा हुए हैं। हमारे यहाँ कोई इलाके में हम पे क्वेश्चन नहीं कर सकता है। हाँ, साउथ बिहार में आप जान सकते हैं, हमारे यहाँ अगर हम किसी से रे तू करके बात करेंगे तो हम हमारे 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 खाल उधेड़ दी जाएगी। हमारे घर में तो परंपरा है और वो हमें प्यार करते हैं। हाँ, उनके वक्त पर हमेशा हम खड़े रहे हैं। उनके वक्त पे कभी उनको ज़रूरत पड़ी है, बाढ़ आया है तो बुखार है, अपना अन्न दान दे दिया। हमारे परिवार के लोग खड़े रहे हैं। मैंने कभी किसी पे कोई घटना घट गई तो रातों दिन हम जाके खड़े रहे हैं। और कभी डॉक्टर को, कभी एम्स में दिखाना हो, कोई ज़रूरत हो, मिल में कोई दिक्कत हो रही है, तो हर वक्त खड़े रहे हैं। वो प्यार है उनका, जिनको दुख सुख में दिन रात खड़े होने के कारण वो इसलिए हमारे साथ है। आप मेरे बिना हमारे इलाके में घूम लीजिए और हमारे बारे में पूछ लीजिए तो आपको जानकारी खुद ही मिल जाएगी जी। अच्छा पांडे जी, जितना साधारण आपको देखा जाता है, ठीक है, इतना साधारण बैकग्राउंड आपका नहीं है, ठीक है। बड़े सहज तरीके से लोगों से मिलते हैं और बड़े आसानी से मिल जाते हैं लोगों से। ये आपकी बड़कपन है, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको डर भय नहीं लगता है कि 2-4-10 बॉडीगार्ड वगैरह लेकर के चलते हैं?
ना पैसे की कमी है, ना पावर की कमी है। देखिए, और उसके बाद से मान लीजिए कि इतने बड़े जनता के सेवक हैं, जनप्रतिनिधि भी हैं, ठीक है, उसके बावजूद भी थोड़ी तो सुरक्षा रखनी चाहिए अपनी। देखिए, जब ऊपर वाला बुलाएगा चले जाएंगे, हमें कोई डर किसी से लगता नहीं है। जी जी। आज तक बचपन से आज तक किसी डरे नहीं है हम लोग। चाहे जितने बड़े बड़े धुरंधर रहे हैं, वो हमारे घर पे इसी बंगले में आते थे, इसी कमरे में शहाबुद्दीन को हमने दूध दिया था। जी जी। तो ये बिहार के जो भी नाम लीजिए, साधु यादव से लेके जो लोग रहे, अब कहाँ है किसी को पता नहीं है। हम लोग इसलिए टिके हुए हैं कि हमने कभी जाति नहीं की है, और उस तरह की दुश्मनी हमारी लोगों से नहीं है, और हम किसी से डरते नहीं हैं। और जहाँ तक बात है, जो जनता की ताकत के साथ चलते हैं, जी जी। जनता जिसके एक बुलाने पर हजारों की संख्या में लोग खड़े हो जाएं, उन्हें बंदूक और गोलियों की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, ये अगर किसी ने हमारे लोगों को प्रताड़ित, हमारे साथ जो लोग हैं जनता को प्रताड़ित करने की कोशिश की, तो पहली गोली यहाँ लगेगी। अच्छा, सुनने में आता है, ठीक है, अब मालूम नहीं अफवाह है या हकीकत है, शहाबुद्दीन जी आपके पिताजी का यानी कि काली पांडे जी का पैर दबाते थे। ये अफवाह है या हकीकत है? नहीं नहीं, ये अफवाह है। अफवाह है। पैर सतीश पांडे जी दबाते थे। सतीश पांडे जी दबाते थे। हाँ, ये सच्चाई है। अच्छा, इस पर विवाद भी हो सकता है? कोई विवाद नहीं है, आप जब उनसे पूछिए ना। अच्छा, वो बेझक बोलेंगे, वो अरे शिष्य रहे, अरे रहे, पैर वो दबाते थे। शहाबुद्दीन साहब, क्योंकि ऐसा उनको मिला नहीं, हाँ उनके इलेक्शन में मदद की, क्योंकि जो सिवान इलाका था वो माले का गढ़ था, और उसमें बड़े आदमी से लेकर सबको मारते थे। वो थाली से गोली नहीं मिलता, माले वाले। जी जी। तो जब गोली खत्म हो जाता, तो गोली खर्चा ना हो जाए, तो थाली की चोखवा थाली जो होता है ना, उससे औरतों को बाहर खड़ा करके उससे गर्दन काटते। तो शहाबुद्दीन की वहाँ जरूरत थी, तो शहाबुद्दीन की हम लोग, हमारे परिवार ने मदद की, वो विधायक बने और उन्होंने वहाँ कंट्रोल किया। लेकिन वो जब पावर में आ गए तो अनकंट्रोल हो गए, तो हमने दरकिनार कर लिया। अच्छा, मतलब शहाबुद्दीन को पहले आप लोगों के परिवार ने संरक्षण दिया? मदद किया हमने, क्योंकि कानून व्यवस्था कुछ थी नहीं ना। तो जब माले का प्रकोप था और वहाँ कुछ कर नहीं पाता, कोई ऐसे ही 4 बार एमपी नहीं बन जाता सिवान में, मतलब उन्हें स्टैंड करने के लिए। हाँ, हमने, हाँ, कोई ऐसे 4 बार एमपी नहीं बन जाता बिना पब्लिक सपोर्ट के। आप सोचिए ना, पब्लिक सपोर्ट कैसे? आप पप्पू पांडे के नाम में 5 विधायक बने हुए, तो जो हालात, जो कानून नहीं संभाल करता है, वो करते हैं। दूसरी बात की, सतीश पांडे जी की बात हुई है, वो पापा के, मैंने उनको, पापा ने भोरे में, मुझे याद है कि जब उन्हें पुलिस इनकाउंटर के लिए उनको सुभाष मिश्रा, अनिल मिश्रा को ले गई थी काउंटर, उनको रखा गया था पेट के थाने के पीछे, इनकाउंटर करने के लिए। हाँ, एक गड्ढे में रखा गया था इनको इनकाउंटर करने के लिए। और फादर के पास दिल्ली फोन आया कि उन्होंने किससे खबर भिजवाया, तो उन्होंने, पापा ने दिन भर खाना नहीं खाया। पूछिएगा उनसे, दिन भर उन्होंने खाना नहीं खाया। और हमारे चाचा जी, आदित्य जी, रांची फोन किया, वो 10,000 लोग को लेकर थाना घेराव हुआ, तब उनका जान बचा, तब सतीश पांडे बने उसके बाद। अच्छा, ये जो प्रेम है, इस प्रेम को क्या नाम दिया जाए? ठीक है, कभी राजनीतिक जो है उठापटक चलता है, कभी आप लोगों का संबंध जो है, आपके बातों से लगता है कि बहुत अच्छा संबंध है, ठीक है, लेकिन जो एक दूसरे के पक्ष विपक्ष में खड़ा होना। देखिए मैं ऐसे, देखिए अगर वो है, अगर राजनीतिक आप सही से कर रहे हैं, जी जी, अगर मान लो कोई जमीन हड़पना नहीं हो रहा है, कोई रंगदारी नहीं हो रहा है, फादर, अगर हम लोग ये सब करते तो हमारे पास अभी अथाह अरबों रुपए पैसा होता। जमीन कौन हड़पता है? मैं बात कह रहा हूँ, जो हो सकता है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व ना हो। जी जी। कई लोग इन्वॉल्व होते हैं, जब पावर का मिसयूज होता है, कई जगह ऐसी घटनाएं घटती हैं, तो उसमें अब वो जब चेयरमैन बने तो उनको तुरंत एमपी का चुनाव लड़ना था, तो उनको समझते जिस आदमी वो चेयरमैन बनाए थोड़ा शांति रखें, उनको, वो विरोध में, प्रभुदयाल सिंह के विरोध में पक्ष में आ गए, हमारे पापा के विरोध में खड़े हो गए, विरोध में उन्होंने जब पापा ने चेयरमैन बनाया ही था, आप उस पार्टी के सपोर्ट में आ गए, तो उन्होंने विरोध का सिलसिला वहीं से स्टार्ट हुआ। हाँ, मैंने, आप चेयरमैन बने तो आपको थोड़ा संयम रखना चाहिए था। तो कोई बात नहीं, वो सब चीजें हैं, राजनीति चलती रहती है, कभी दोस्त होते हैं, कभी दुश्मन होते हैं, लेकिन कभी, हाँ, वो पापा की इज्जत सब लोग करते हैं, यहाँ से लेकर गुवाहाटी तक से, लखनऊ से लेकर सब लोग इज्जत करते हैं, क्योंकि उन्होंने एक गंभीरता बनाकर रखा। अभी कभी भी उन्होंने, अब मैं डिटेल में, कभी भी उन्होंने पावर का मिसयूज नहीं किया। मेरे फादर को ये नहीं कह सकता कि काली पांडे के पास मैं गया और उन्होंने मेरी मदद नहीं की, और जब उन्होंने कहा कि भाई ये कर रहा है ऐसे बदमाशी कर दो, उन्होंने कभी नहीं किया। तो इसलिए अभी लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग नेता रहे, और बाकी जितने नेता थे जो, और उस तरह से जो बाहुबल का जिन्होंने मिसयूज किया, तो खत्म हो गए। अच्छा, ये साधु यादव के साथ मतलब ऐसा क्या हुआ था कि मतलब दूरियां हो गई? पहले वो काफी क्लोज भी रहे। साधु यादव जी के साथ दिक्कत क्या है, परिवार के साथ काफी क्लोज, जिनको लालू जी टिकट देना नहीं चाहते थे विधानसभा का,
पापा के कहने पर उन्होंने विधानसभा टिकट दिया, वो बढ़ा नहीं चाहते, जानते उसको स्वभाव जानते थे। लेकिन जैसे ही वो विधायक बने तो उनका रवैया बदल गया, क्योंकि वो सीधे एमपी की ट्राई करना चाहते। हाँ, उग्र हो गए सर, सब पावर थोड़ा आ गया, संभाल नहीं पाए। क्योंकि आप बिलीव नहीं करेंगे, उनको लकवा मार गया था आधे अंक का। तो मैं ही अपोलो हॉस्पिटल में गया था, उनको देखा था, उनकी बहन से मिला था मैं, हाल चाल पूछा था हम लोगों ने, ठीक हो गए। फिर उनको एमपी का चुनाव लड़ना था, तो जो भी तैयारी की उन्होंने, तो जाहिर सी बात है जब आपकी जो आपको सपोर्ट कर रहा है वो आप उसके साथ नहीं खड़े होंगे तो जैसे आप उसको प्रतिद्वंदी मानने लगेंगे तो ये चीज़ें हो जाती हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, जो मतलब ये जनसुराज का जो झंडा लेकर अभी आप घूम रहे हैं, जी जी, ठीक है, अभी तो इसकी शुरुआत है, जी जी, ठीक से जन्म भी नहीं हुआ है पूरे बिहार में, क्योंकि ना एक विधायक हैं इस पार्टी के और ना ही एक सांसद है। एक विधायक है जिला परिषद में, एक विधायक है विधान परिषद में, मतलब सिंबल पे नहीं लड़े हैं, ठीक है, समर्थन दिए, समर्थन दिए। जी जी जी, तो एक तौर से माना जाए तो एक भी नहीं है। जी जी जी, ग्राउंड जीरो पे आप लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। जी जी, आप कांग्रेस भी ज्वाइन कर सकते थे, ठीक है, आरजेडी से भी आपके परिवार का बहुत अच्छा संबंध रहा है, वो भी ज्वाइन कर सकते थे। बीजेपी की लहर है, उसको भी ज्वाइन कर सकते थे। जनसुराज का झंडा लेके घूमना कुछ ज्यादा पच नहीं रहा है। नहीं, आप बिल्कुल सही बात करें, और आपका ये प्यार है कि आप मुझे सब सुझाव दे रहे हैं। नहीं, सुझाव नहीं दे रहे हैं, मतलब ये ज्यादा कुछ पच नहीं रहा है। हाँ, मैं समझ रहा हूँ। देखिए क्या है कि मतलब एक आदमी के पास मतलब क्या बोला जाता है, रेंज रोवर इंडोवर अगर पड़ा हो, ठीक है, और वो व्यक्ति अगर किसी खटारे अल्टो से घूम रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब थोड़ा अल्टो खटारा मत कहिए, नई गाड़ी से घूम रहा है, नई गाड़ी ब्रांड भाई उससे घूम रहा है जी। तो ये जो नई गाड़ी है ये बिहार में बनी है जी, बिहार की अपनी गाड़ी है जी, और बिहार में फर्राटे से चलेगी, यहाँ के रोड पे चलेगी, यहाँ की व्यवस्था को जेसीबी भी है, व्यवस्था को जो खराब व्यवस्था तोड़ते हुए निकलेगी गाड़ी, सब कुछ सारा गवर्नमेंट से पहला, मतलब जनता के को भरोसा दिलाने के लिए गाड़ी बढ़िया है, इसलिए ये गाड़ी यहाँ की बनी हुई, यहाँ के लोग बना रहे हैं। देखिए प्रशांत किशोर बड़े आराम से दिल्ली में बैठ के लोगों को चुनाव जितवा हरा सकते थे, ठीक है, हर नेता करोड़ रुपए लेके उनके लिए बैठा हुआ है, ठीक है, अभी तेलुगुदेशम को जितवाया उन्होंने वहां। तो अगर वो बिहार के लिए एक आदमी आगे कर रहा है, पदयात्रा कर रहा है, सालों में कई साल से घूम रहे हैं, 2 साल हो गए, आपके दरवाजे घूम रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो देख रहे हैं बिहार को कि जो आंकड़ों में गरीब दिखता है इससे ज्यादा गरीब बिहार है, तो वो वहां के लिए कर रहे, तो हम क्यों नहीं करेंगे? हम भी तो नहीं, हालांकि उन्हें प्रशांत जी का हमने इंटरव्यू किया था, ठीक है, प्रशांत जी से हमने सवाल भी किया था, क्योंकि प्रशांत जी हर स्टेटमेंट में वो मतलब हर दूसरा इंटरव्यू तीसरा इंटरव्यू में वो बोलते रहते हैं, ठीक है, कि नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी मैं ही था, लेकिन फिर नई पार्टी बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी, तो उन्होंने बताया कि बिहार के जो बिगड़ी बदहाल व्यवस्था है इसके लिए वो काम कर रहे हैं। उनका विचार हालांकि बहुत मतलब सराहनीय है, बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, जी, जी। लेकिन मतलब एक होता है ना कि आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, उसके बावजूद भी अगर इस पार्टी के साथ घूम रहे हैं, ठीक है, तो क्या पैसा ऐसा तगड़ा लिए हैं का नहीं, ये भी हो सकता है। अरे अभी तो मेरे अपने जेब से पैसा लग रहा है अभी तक, ठीक है, अच्छा, अपने पास से लगा रहे हैं, क्योंकि हम बिहार के लिए लगा रहे हैं, बिहार के लिए आप, क्योंकि हम बिहार के लिए अगर हम बैठे रह जाते, पढ़े लिखने होने के बावजूद, बिहार से होने के बावजूद अगर हम बैठे रह जाते तो ये नाइंसाफी होती कि एक आदमी कर रहा है और हम सब कुछ होने के बावजूद भी, 30 साल का सामाजिक अनुभव, 26 साल का पत्रकारिता का अनुभव होने के बावजूद भी अगर मैं बैठा रह जाता और नहीं बढ़ता, मेरे पास हाँ जनबल है, ताकत है लोगों की, अगर मैं उसको डाइवर्ट नहीं करूँगा यहाँ के लिए, तो आरजेडी में है, कांग्रेस है, बीजेपी है, लेकिन संभावनाएं क्या है? आज आपके विधायक 5 वर्ष विधायक हैं, सत्ता यहाँ पे, सत्ता दिल्ली में ही है, लेकिन फर्क देखिए आप, नहीं व्यवस्था देखिए आप, आपकी योग्यता और अनुभव को देखते हुए, जी हमारी योग्यता, आपकी योग्यता और अनुभव को देखते हुए ये मतलब मन में ख्याल आता है, ठीक है, और जितना आपने काम किया है, ठीक है, मीडिया संस्थानों में, जी जी, 10-12 लाख रुपए के महीने के तो आदमी हैं आप, ठीक है, वो सारा काम छोड़ के आप मतलब अब देखिए, मैं बता रहा हूँ, ग्राउंड जीरो पे उतर के घूम रहे हैं, अपना पैसा लगा रहे हैं। जीवन में कभी मैंने आसान काम नहीं लिया है। जब मैं सुधीर चौधरी के साथ था लाइव इंडिया में, जो प्रोग्रामिंग हेड था, मैं चैनल का बदहाल था बिल्कुल, जब गया चैनल अच्छा कर रहा था, सारे प्रोग्राम टीआरपी दे रहे थे, कल आज का सुपर हिट, मेरी दीवानगी, मुझे कभी भी आसान काम नहीं दिया गया। सुबह सवेरे मुझे पहला प्रोग्राम पब्लिक मस्ती दिया गया तो भाग जाऊंगा, कोई एमपी का लड़का है भाग जाएगा, कोई 26 लोग भाग चुके थे गर्मी में। अब मैं गया, मैंने उस प्रोग्राम को इतना हिट किया, 2000 एपिसोड बनाए, सुबह से चमकने लगा, सुबह से बनने लगा। तो मुझे ईश्वर की कृपा मुझ पर रही है कि मुझे कभी उसने आसान काम नहीं दिया है। तो जैसे कि आप समाज के लिए आए, हाँ बस, ठीक है, समाज के लिए आए, समाज के लिए कर भी रहे हैं, क्योंकि समाज के लिए मतलब क्या क्या कर रहे हैं और क्या क्या करने की तमन्ना है समाज में मुझे हमेशा एक लगाव रहा है।
हमेशा लोगों के कुछ उत्थान की लगा हो रहा है। जब मैं पापा के चुनाव में भी आता था तो जो प्रशांत किशोर आज जो बात कह रहे हैं जी जी वो बात मैं उन लोगों से कहता था। अस्पताल, रोजगार, इसकी बातें करते थे। प्रशांत जी पूरे बिहार की बात कर हाँ, रहे हैं। एजुकेशन में, हाँ, पर जी ये बात मैं करता था कि यहाँ के लोगों के लिए, लेकिन वो लोग समझ नहीं पाते। मैं जात पात से ऊपर उठिए मैं हमेशा कहता था, लेकिन मुझे तो क्या समझ, वही बात आप प्रशांत किशोर कर रहे हैं। आसान नहीं है हमारी लड़ाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आसान नहीं है। जात पात में बिहार ग्रसित हुआ पड़ा है, आपके पास खाने के लिए नहीं है, लेकिन आप शादी ब्याह में दिखावा के लिए खर्चा कर देते हैं। घर में बुजुर्ग खाना पीना नहीं खा रहे, इलाज के पैसे नहीं है, आप फटे हाल हैं, लेकिन आप दुनिया भर की राजनीति की बातें करते हैं, बहुत सारी लंबी लंबी चौड़ी बातें करेंगे, लेकिन हमें उसको पूरे माइंडसेट को बदलना है, तभी हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। मेरा विधायक एमपी बनना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, कुचाई कोट के लिए आपका क्या माइंडसेट है? कुचाई कोट के देखिए, पहले तो ये जो मतलब घूम रहे हैं तो हाँ। क्या क्या कमियां देख रहे हैं कुचाई कोट में? यहाँ आपको पे क्या सबसे क्या पहले कमी दिख रहा है? ज्यादातर लोग मिलते हैं रोजगार के लिए, रोजगार के लिए आते हैं, जी जी हेल्थ के लिए। मान लीजिए वो हल्का भी कोई इन्फेक्शन हो गया जी तो जी। कहाँ टेस्ट कराएं, कहाँ जाएं, सबको गोरखपुर पटना जाना पड़ता है, कोई जगह नहीं किसी के लिए कुछ करने के तो लिए। इसके लिए क्या मतलब व्यवस्था हो? मैंने इस तरह के लैब्स हो यहाँ पे हर जगह, सड़क की व्यवस्था हो, डॉक्टर बुलाने में तुरंत कॉल। सड़क का व्यवस्था तो खुद आपके गांव का सड़क खराब है। अब हमने हमारे मतलब आए तो इतना पानी लगा हुआ है। ये सवाल आप, क्योंकि हम लोग तो सत्ता में है नहीं, नहीं। मान लीजिए कि जो मतलब व्यक्ति समाज के लिए लड़ रहा है, ठीक है, वो खुद के लिए नहीं लड़ पा रहा है। हम लोगों ने कई बार वहाँ मिट्टी भरवाया है, कई बार मिट्टी भरवाया, पाइप लगवाया है, हम लोगों ने कई बार अपने जेब से खर्चा कर किया है, जो कि काम विधायक जी का है। कई बार हमने खर्चा किया, करवाया है, लेकिन विधायक जी को भी फोन वगैरह करके बोले हैं कि रास्ता खराब है, इसको क्यों नहीं बनवा रहे हैं? नहीं, और लोगों ने बोला है, अब तो हम आए हैं। नहीं, डायरेक्टली आप तो बोल सकते हैं। हम बोल सकते हैं, हम तो आराम से बोल देंगे, हम बोल भी देंगे। क्योंकि लेकिन मतलब सुना है कि मैंने कि विधायक जी का कि जो अपने गांव का रास्ता खराब है और अभी तक बना नहीं है, बाइक से लोग गिर तो जाते उनका हैं। विधानसभा नहीं पड़ता है। लेकिन अच्छा, कोई मतलब नहीं गांव का रास्ता खराब हो तो। नहीं मतलब ये तो उनका हम- विधानसभा नहीं पड़ता है, ये आपका विधानसभा है। तो अब हमारा विधानसभा है, आपके दरवाजे पे लेकिन आने के लिए मतलब इतना पानी हिल के आना नहीं, पड़ता है। मैं बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हम विधानसभा, हमारा विधानसभा है, हम जी, जी। चुनाव लड़ सकते हैं। वो 5 बार से यहाँ पे विधायक हैं, जी जी। उनका पूरा विधानसभा। हाँ, अगर वो कोई द्वेष भाव से नहीं करना चाहते हैं तो वो अलग चीज है। बाकी अच्छा, हम, चुनाव जीतने के बाद अगर इधर आएगा तो अच्छे रास्ता का मतलब हाँ, उम्मीद कर बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल उसमें मत कीजिए। कई बार हमने पाइप लगवाया वहाँ पे, लेकिन जी। वो शायद ऐसी कोई व्यवस्था वहाँ पे किसी ने अब हम किसी ने कुछ ठूस दिया कि मिट्टी चली गई, बरसात में चली गई। और मैं आपसे करता हूँ, जैसे आपने सवाल किया कि आप अगर जनस्वराज सत्ता में आती है जी, जी। तो आप एक नया कुचाई कोट देखेंगे। सबसे पहले उससे शुगर मिल खुल जाना चाहिए, किसी भी हालत में हम खुलवाएंगे उसे, एक प्रयास करेंगे खुलवा ताकि देंगे। हाँ, किसी भी हालत में। अब हम मैंने पूरा प्रयास करेंगे खुल जाओ जो चीज़ें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो लड़कों आज आपका मतलब गांव भ्रमण करते हुए आ रहे थे, ठीक है, तो जैसे कि अभी स्कूल का जो टाइमिंग है वो मॉर्निंग चल रहा है, हाँ, ठीक है, तो इस वक्त बच्चों को विद्यालय में होना चाहिए, लेकिन देख रहे थे किसी के तन पे ना कपड़ा है ना कुछ है, इधर पूरा घूम रहा है सब बोल रहा है कि जैसे ये पूरे मतलब हाँ, समझिए कि मतलब 4 साल से लेके, ठीक है, 14 साल तक के बच्चे दिख रहे हैं सब इधर ये तो आज ऐसे घूमते हुए। ये तो आप आज देख रहे हैं, जी मैं ये रोज देख रहा हूँ। और ये पूरे बिहार का हाल है। जो प्रशांत किशोर जी कहते हैं, जो बिहार को मैं देखता हूँ, जो एजुकेशन का हाल है यहाँ पे, जी। वो जो व्यवस्था है, वो खाली बच्चे अपने बलबूते पे जो माँ बाप पढ़वा रहे हैं ना, जो कपड़े हैं ना, जब और जो परिवार भी जो जातवाद में लोग नहीं, ग्रसित इतना हैं। पावरफुल तो आप अभी भी हैं, विद्यालय में जाके शिक्षकों को बोल के, ठीक है, शिक्षक और बच्चों को जागरूक करने के लिए विद्यालय में आने के लिए। मैं 15 को गया था, मैं काफी भीड़ थी वहाँ विद्यालय में, जी, जागरूक किया। शायद मेरा वो भाषण भी देखा होगा, काफी लोग, मैंने जी, जी। लड़के थे वहाँ पे, सब लड़के लड़के सब थे, सब कुछ। तो बच्चों को मतलब विद्यालय में लाने के लिए क्या मतलब? बड़ी भीड़ थी मेरे पास। मैं जब भाषण देना शुरू किया तो आसपास के लड़के भी आ गए, और जी। मैंने उनसे यही कहा कि जो तुम मेहनत 25 साल करोगे वही तुम्हारी जिंदगी बनेगा। असली आज़ादी इसी में है कि 25 साल पढ़ाई कर लो और अपने आप को, शिक्षकों का उस तरह पढ़ाई कराई ताकि इनका बेस मजबूत हो जाए और आगे बढ़े। बाकी जब हम आएंगे तो हम नया एजुकेशन सिस्टम व्यवस्था लगाएंगे बिहार में। जो लड़के यहाँ से बाहर जाके कैलिफोर्निया तक में अच्छा नाम कर रहे हैं, जी जी। वहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर अच्छा कर रहे हैं, यूके में कर रहे हैं, यूरोप में कर रहे हैं, जर्मनी में कर रहे हैं, तो वे वहाँ कर रहे हैं तो यहाँ क्यों नहीं कर सकते हैं? यहाँ के लड़के पढ़ेंगे। तो ये मैंने कहा, उन्हें मोटिवेट किया और उनके पेरेंट्स को भी मोटिवेट किया कि मैं चाहता तो मैं मर्सिडीज में, BMW में यहाँ घूम सकता था, लेकिन वो पैसा मैंने बच्चे की पढ़ाई में लगाया, किंग्स कॉलेज में लगाया। अगर आप अपने पूरे विधानसभा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का अगर हालात देखेंगे तो किसी में ताला लगा हुआ है, कहीं पे कुत्ता सो रहा है, ठीक है, कहीं पे लोग ताश खेल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो हम जो हमारे इलाके में आए तो हम हमारे आने के बाद शायद
खुलना शुरू हो गया। अच्छा, यहाँ वाला खुल रहा है, खुल रहा है, आपके वहाँ का खुल रहा है। कई बार दवाई मंगाते हैं लोगों की सेवा के लिए तो अपना वो खुल जाता है, उसमें कोई दिक्कत अच्छा, नहीं। खुलता है, हाँ, मतलब डॉक्टर बैठते हैं, बैठने का 15 अगस्त झंडा ही फहरा रहे थे लोग, देखा मैंने। तो झंडा भी फहरा रहे थे, मतलब धीरे धीरे मतलब पूरे व्यवस्था जो आप है। सिर्फ आप किसी पूरे आप हमारे विधानसभा बात मत कीजिए, जी जी, हम स्टेट काउंसिल के मेंबर बनने वाले हैं नहीं किसी क्योंकि मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, तो आपके तो विधानसभा मैं की एक और बात करूंगा। कर रहा हूँ, पूरे बिहार का ये हाल है। मैं तो पूरे बिहार घूम घूम रहा हूँ, तो पूरे बिहार का ये हाल है। और यही बदलाव करना है, क्योंकि जब तक आप माइंडसेट नहीं बदलेंगे ना, व्यवस्था नहीं बदल, सिस्टम जी नहीं जी बनाएंगे, जी जी तो यहाँ छोड़िए, चाहे आप दरभंगा ले लीजिए, नालंदा ले लीजिए, किशनगंज ले लीजिए, जी जी बेतिया ले लीजिए, मोतिहारी ले लीजिए, सिवान ले लीजिए, हर जगह का वही हाल है। तो जब तक आप व्यवस्था नहीं बदलेंगे, जी जी, अब गाड़ी का इंजन में खराबी, आप टायर बदल रहे हैं, लाइट बदल रहे हैं, उससे कुछ होगा नहीं। उससे कुछ नहीं, हाँ, जब इंजन तक पे ही काम इंजन काम करना। करना पड़ेगा, वो इंजन पे काम कर रहे हैं। मतलब ऐसा भी देखा जा रहा है कई जगह, अगर पेपर में देखा जाए तो यहाँ पे मतलब आंगनबाड़ी केंद्र चल रहा है, वहाँ पे शिक्षक का पता ही नहीं है आंगनबाड़ी केंद्र का। मैं कह रहा हूँ वही जो दिल्ली में आपने स्कूलों में किया, जी, चेंज किया। आंगनबाड़ी केंद्र पे देखा जा रहा है कि जिसका है मतलब गवर्नमेंट जो किराया देती है, जो हाँ मालिक है वही सो रहा है उसमें। जी, अब नहीं अच्छा है, आपके बच्चे माध्यम नहीं से पढ़ रहे बहुत हैं, सारी चीजें हमको आपके माध्यम से मालूम चलती है, लोग भी बताते हैं। इन लेकिन सब चीजों को दुरुस्त। हाँ, हम कह रहे हैं, हम हमारे पास सत्ता है नहीं, और सत्ता पावर में आए, हम जाके हड़का सकते हैं, बोल सकते हैं। ये जी जी एक दो दिन दिखेगा वो, जैसे दिल्ली उल्ली में एनसीआर में जो वो इंक्रोचमेंट हटाने आते हैं, तो उस दिन कोई खबर पड़ जाता है, सब सामान उठा के ले चले जाते हैं। फिर 5 दिन बाद फिर वही, जब तक वहाँ कुछ बनेगा नहीं तो करते रहते हैं। उसी प्रकार ये टाइमली जब तक हम सत्ता में आएंगे नहीं, व्यवस्था बनाएंगे नहीं, व्यवस्था से ही खत्म होगा। जी जब जी, उसका इलाज प्रॉपरली, जो रूट कॉज, जो एंटीबायोटिक दिया जाएगा, तभी खत्म होगा। फालतू में ऊपर से दर्द का दवाई खाने में कुछ फायदा नहीं होगा। डर के जवाब आप बहुत अच्छा देते हैं, और क्षेत्र में आप रहे नहीं हैं, बहुत ज़्यादा क्षेत्र में नहीं रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपकी जो सर्विस रही है, जो आपका कर्म भूमि रहा है, वो दूसरे क्षेत्र में रहा है, ठीक है। इतना सब कुछ गांव के बारे में इतना कम दिन में इकट्ठा करना या फिर अनुभव इकट्ठा करना, ये सब कैसे मतलब देखिए, संभव हो पाता है? ऐसा है कि जब आपकी लगाव किस धरती से होती है, मुझे अपनी जन्मभूमि से, आप देखते हो जब भी मुझे मिलते हो, बड़ा फराटेदार मतलब भोजपुरी में बोली ला आप। हाँ, तो जब हमें जब आप और वो हमसे मिला होता रहनी, तो हम यही जरूरत रहनी हमेशा का है, हमारा गांव से लगाव, वही मिट्टी से लगाव होगा। हम शहर में कहो मिले ना, जब भी मुझसे मिलना है तब यही बात, जब हम लोग से मिले नहीं है, जब लोग से मिले नहीं, तो लोग के चेहरा पर हमारे प्रति लगाव होगा। हम भले रेगुलर नहीं रह ले जा, लेकिन पिताजी के चुनाव में, शादी ब्याह में, फंक्शन में हमेशा आयल बना, और हम आई एम ए ग्रेट ऑब्जर्वर, हम बड़ा लोग के ध्यान से अति करें, हम लोग से सीखे नहीं, इसके साथ बैठता हूँ मैं, उससे ऑब्जर्व करता हूँ मैं। ये वो बड़ी कठिन सवाल पूछा, हाँ, जवाब दिल शायद रोला मुश्किल है, हाँ, ठीक ना। लोग के मतलब ये भी परसेप्शन बा कि जब राउत पिताजी चुनाव जीतनी, ठीक ना, तो जीतला के बाद मतलब क्षेत्र में काम ना कोई नहीं। असल में वहाँ के इंडिपेंडेंट रहनी। जी। अच्छा, जो आदमी जेल से पहले बाहर आया, तो पहले केसेस खत्म हुए, तब तक टाइम बीत गया। आज किसी पार्टी में थे नहीं, जब पार्टी ज्वाइन किए तब तक वो माहौल बदल गया। जी जी, तो उनको मौका नहीं, जैसे राजीव गांधी पहले प्राइम मिनिस्टर मिले, कई अच्छा काम, ब्लंडर भी किए कई सारे, लेकिन जब लोग अब राजीव गांधी पक हो गए हैं, तो वो फिर वो मौका ही नहीं मिला उनको। तो जी जी, अब वैसा रहा कि उस समय ना फंड आता था, 1500 रुपया MP का तनख्वाह था, अच्छा, या कोई पेंशन था, कुछ नहीं था। दिल्ली में थे, पैदल जाते थे पार्लियामेंट, गाड़ी के किराए पे जाते उतरते थे। अब तो लेकिन 1.5 लाख से ऊपर सैलरी सबकी है, पेंशन भी आ रही है, उसमें कुछ भी नहीं था, और फंड तो था ही नहीं। 5 करोड़ फंड ऑफ द फंड, तो क्या करते बेचारे, जितना सड़कें जो बनवा सकते थे, लाइट जो व्यवस्था का। अच्छा, उस समय गोपालगंज में ये सब क्रिमिनलाइजेशन सब कुछ बहुत कुछ बढ़ा हुआ था, उसको बड़े तरीके से उन्होंने कंट्रोल किया। बहुत ही बड़ी बात थी उस समय कि आपके साथ सब लोग थे उस समय। जी जी, तो उन्होंने कहा कि एक आंदोलन था, वो हार गए, हम लोग जीत गए, अब अपने में घर जाइए। तो सब कह रहे ये क्या हो गया। बाकी जो लोग थे, जिनका मैं नाम नहीं लूँगा, जो अभी एक्टिव है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे, तो अब सब लोग उनको कई बार उन्होंने डांटा भी, उन्होंने कांड जेल से कर दिया था, तो बहुत फ़ोन करके डांटा उन्होंने कि क्या। उसके बाद उन्होंने बात करना बंद कर दिया, जो उन कांड को, अब से बातचीत। तो एक हमारे घर के परिवार किसी को इन्वॉल्व करा दिया था उन्होंने, जबकि वो नहीं करना चाहिए था। उसको जो छूट के आए थे वो बचाया गया था उनको, वो जेल में थे यहाँ पे, तो उनको संयम से रखना चाहिए था। लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा नहीं, जो चीज़ें हैं, तो वो जो गलत काम, हमारे घर का बच्चा भी कोई हो ना, तो वो बर्दाश्त नहीं करते हैं पिताजी हमारे, तो बढ़ावा। उससे जो लोग थे साथ में वो सटक गए, कई सारे। सुरेंद्र सिंह थे, विधायक थे, उनको कोई गलत काम उनको डांट दिया तो वो अलग हट गए। जी जी, तो सब जी। अच्छा, मतलब अगर अपने जनता को अगर भरोसा दिलाना हो
कि पिताजी के वक्त मतलब उतना फंडिंग वगैरह नहीं आता था, आपके वक्त अगर फंडिंग आता है तो क्या गारंटी है कि आप काम करेंगे? देखिए, मैं मीडिया में लोग मुझे जानते हैं जी, और यहाँ भी लोग जानते हैं इस मुझे। बात की गारंटी आप दीजिए, अगर विश्वास मेरे से। पास 4 रोटी मैं खा रहा हूँ, अगर कोई जीव मेरे सामने आ जाता है तो मुझे भूख भी लगी होगी तो मैं 3 रोटी उसको दे देता हूँ, अपनी आधी रोटी भी दे दूंगा उसको। तो मैं बचपन से दादी साथ रहा हूँ, मैं घंटों बैठ के अपनी चींटियाँ निकाली है बाढ़ में निकालने, तो जी। मेरा माइंडसेट बिल्कुल डिफरेंट है। आपका जीवन बदल जाए उसके लिए मैं अपना जीवन लगा दूंगा। मैं ये नहीं सोचता हूँ कि मुझे क्या फ़ायदा होगा, मैं कहीं भी सो लूँगा, कहीं भी कुछ भी खा लूँगा, मुझे मतलब नहीं। अगर आप मेरे करने से आपका जीवन सुधर जाएगा, अगर मेरे करने से सड़क ठीक हो जाए, एजुकेशन लड़का पढ़ ले, परिवार सुधर जाए, एक लड़का पढ़ता है पूरा परिवार सुधर जाता है, ये मेरा वादा है कि जिस स्वराज सत्ता में आती है तो यहाँ के लोगों के जीवन सिस्टम से, ऐसे नहीं कि ऐसे एक दिन, सिस्टम से सुधर जाएगा बिल्कुल। अच्छा और प्रशांत जी, आपको आखिरी सवाल, प्रशांत जी आपको मतलब औरों नेता से मतलब कैसे डिफरेंट नजर आता प्रशांत जी के पास एक प्लान है। है? जी, ठीक है, प्लान तो सब लेके नहीं आते नहीं, हैं। उनके पास एक प्लान है, कॉन्क्रीट प्लान है। मैं प्लान को जमीन पे देख भी रहा हूँ। जी जी प्रखंड में, जिला में कार्य समिति, अच्छे को लोगों को, समृद्ध लोगों को, सब लोगों को मिला के, जात धर्म से सब लोगों को मिला के बना रहे हैं। और ये अभी हमारी लिस्ट आ रही है हर जिला कार्य समिति का, हर प्रखंड की कार्य समिति की। सोचिए आप किस लेवल पे तैयार हो रही है, फिर वो राज्य की समिति बनेगी, कार्य समिति बनेगी। तो इतनी तैयारी से जो आदमी आ रहा है, प्लान है, उनके साथ टीम लगी हुई है जो कि ये प्लान करे कि एजुकेशन सिस्टम कैसे सुधारा जाए, अस्पतालों कैसे सुधारा जाए, ये पूरे प्लान के साथ आ रहे हैं। तो जो आदमी हवा में बात नहीं कर रहा है, पढ़ा लिखा इंसान है, और वो जो पढ़ा लिखा इंसान जो बिहार के बारे में सोच रहा है कि बिहार के बारे में ऐसा करना है और बिहार को आगे ले जाना है, जो यहाँ जमीनी हकीकत को घूम के देख चुका है। आप देखिए, महात्मा गांधी जो थे, जी वो जब पूरा देश में आंदोलन उन्होंने शुरू किया, और वो पहली जो शुरुआत उन्होंने की तो बिहार में आए और बिहार से यहाँ आंदोलन शुरू किया। जब ये आए देखे यहाँ सारे नेता एयर कंडीशन में बैठे हुए हैं, तो वो उतरे और उन्होंने कपड़े कम पहनने शुरू कर दिए। सोचिए कि इनके पास कपड़े नहीं पहनने के लिए, तो वो लोग कम से कम कपड़े में अपना गुजार, कम से कम खाने में गुजार कर अपना खुद बाथरूम साफ करते थे, खुद अपना काम करते थे। तो वो इस चीज को ढालने लगे अपने अंदर, तो लोग उनको फॉलो करने लगे। तो समाज, आज गांधी जी अगर हमारे राष्ट्रपिता नहीं होते, गांधी ने, तो हम पाकिस्तान बन जाते। जो हमारी सोच है, जो लिबरल सोच है, उन्हीं की देन है। तो एक महापुरुष, एक महात्मा उस चीज को बदलता। जेपी जी आपको आपको एक नया आंदोलन करने के लिए एक नया जीवन देता है। आप जेपी जी ने जेपी आंदोलन में कई नेता जेपी आंदोलन में तैयार हुए, समाजवाद के नेता तैयार हुए, लेकिन उन्होंने बिहार को बर्बाद कर दिया। चाहे आप एक आखिरी सवाल जी, मन में उठ रहा है, ठीक है, जो ये चुनाव लड़ेंगे, बाहुबल से लड़ेंगे, पैसे से लड़ेंगे, या फिर देखिए, जनता से गुजारिश करके लड़ेंगे? हम हमेशा जनता के सामने हाथ जोड़ के रहते हैं। आप किसी मेरे बारे में पूछ लीजिएगा, जनता की ताकत ही हमारी ताकत है। हमने कभी भी हथियार को अपनी ताकत नहीं समझा है, आज तक नहीं समझा है। लेकिन मैं पहले भी कहता हूँ, अभी भी कहता हूँ कि हमारे लोग जो साथ में हैं, जनता के पास, चाहे वो जनता के साथ कोई अगर खिलवाड़ करता है तो हम एक कदम भी पीछे नहीं है उसके प्रोटेक्शन के लिए। मतलब बाहुबल का भी, बाहुबल मत कहिए, जैसे आप पे कोई कुछ कह दे तो आप खड़े हो जाइएगा, उससे हम भी खड़े हो जाएंगे, हम समाज के लिए खड़े हो जाएंगे। और उसके लिए गोली खानी पड़े, गोली चलानी पड़े, सब के लिए। हाँ, मैं पत्रकार हूँ, जी जी, मैं बिल्कुल संयम से रहने वाला इंसान हूँ, बहुत ही आराम से रहने वाला इंसान हूँ। लेकिन जो मुझे जानते हैं अच्छी तरीके से, जानते हैं कि पंकज पांडे, अगर आन शान और लोगों की प्रोटेक्शन की बात आ जाए, मीडिया में लोगों ने देखा है, तो मैं एक कदम पीछे नहीं रहता हूँ। अच्छा, यहाँ का जो अधिकतर चुनाव होता है, ठीक है, मुर्गा भात और दारू पे होता है, ठीक है, इसका मतलब बंदोबस्त वगैरह करेंगे कि देखिए, आपका दूसरा विजन होगा? मैं चुनाव में, मुझे अगर चुनाव लड़ता हूँ, क्योंकि मैं कोई भी बात मतलब खुल के पूछ लेना चाहता अगर हूँ। प्रशांत किशोर जी मुझे मौका देते हैं, अगर मैं लड़ता हूँ, तो संगठन तय करेगा लड़ने के तो लिए। लड़ने ही वाले हैं, एकदम कंफर्म है। संगठन अगर मौका देता है लड़ने के लिए, जी, तो मैं आपको वादा करता हूँ कि मैं चुनाव में किसी को एक पैसा नहीं दूंगा, न मुर्गा भात खिलाऊंगा। हाँ, लड़कों को रोजगार जरूर दूंगा। एक पैसे से कुछ नहीं होगा, यदि 500 खा के पी लेंगे, आप खत्म कर देंगे। अभी दारू पी लिया, घूम लिया। जो हमारे पत्रकार बंधु हैं और जो लोग हैं, उनको प्रोटेक्शन, उनको आगे आज़ादी दी जाएगी। अब मैंने प्रशांत जी को, मैंने प्रशांत जी को पत्रकारों को बोलने की आजादी नहीं होती। हाँ, मैंने प्रशांत जी से भी कहा है और लोगों से भी कहा है। मैंने कहा कि भाई, जो पत्रकार मुझसे मिलने आ रहा है, बात कर रहा हूँ ना, उनके मैं क्वेश्चंस फ्रेम कर रहा हूँ, ना उनको कुछ ही बता रहा हूँ मैं, वो अपने क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं, जवाब दे रहे, अपने हेडलाइन तय कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ उनको।
और क्योंकि मैं ऐसा हूँ ही नहीं, जो मैं खुद पत्रकार रहा हूँ तो आज़ादी इनको मिलेगी। और अफसर जो है, मैं आपको ये वादा करता हूँ आपके मीडिया पर, कोई अफसर आपके साथ गलत काम नहीं कर सकता है जब तक मैं हूँ जी। और आपको, हाँ, आपका ये नहीं कि आप मीट भात खा लिए, आज खा लिए, कल क्या खाएंगे, परसों क्या खाएंगे, आपका बच्चा क्या खाएगा, उसका इलाज कैसे होगा। मतलब आप एक दिन की व्यवस्था नहीं करना चाहते, ठीक है, मैं आपका, हाँ, उसके पूरे जीवन की व्यवस्था कर, एक नौकरी घर में हो जाएगी, स्वास्थ्य हो जाएगा, आपका पैसा बच जाएगा, कहीं और लग जाएगा, लाखों लोग रोज इलाज में खर्चा कर दे रहे हैं, वो मैं व्यवस्था कर दूंगा, उसके लिए हूँ मैं। आप मेरे परिवार की तरह है, मैं दारू पिलाकर बिगाड़ूंगा नहीं आपको, आपको मटन खिला के बिगाड़ूंगा नहीं कि आप नशा करा के आप बिगड़ जाइए, और वो सब नहीं करूंगा मैं। पापा ही मेरे पॉइंट ऑफ व्यू, आपको आपके पियो जाओ, ये हथियार लो मार दो इसको, पैसा लो मार दो, फिर घूमते रहो पुलिस, ये सिस्टम नहीं है, ये सब नहीं करेंगे हम लोग। आपको बिगाड़ना नहीं है, जो हम ये सब काम नहीं है हमको, क्या एक दिन नहीं खिलाएंगे लेकिन उसको लगातार उसकी व्यवस्था कर देंगे। हाँ, ये नहीं होती कि वो मेरा बच्चा नहीं आपसे मिलने आया, आपके जिद कर लो भाई हथियार लो जाओ। अच्छा, एक वीडियो वायरल हुआ था, ठीक है, जिसमें शायद हमको लगता है कि प्रशांत जी के जो राजनीतिक विरोधी जो हैं वो वायरल किए थे, ठीक है। कहीं जनसभा लगा हुआ था और वहाँ पे 2-4 लोगों से पूछ रहे हैं, ठीक है, क्यों आए हैं, तो यहाँ पे बोला गया है कि बढ़िया खाना खाने को मिलेगा, पैसा मिलेगा इसलिए आए हैं। इसमें क्या सच्चाई है? मतलब नहीं, बिल्कुल, मैं तो गया हूँ पटना, कई बार गया हूँ, कैंप्स में गया हूँ। नहीं, हालांकि मैं भी गया हूँ, लेकिन आप जो मेरे ज्वाइन करने के बाद आप अगर जो, अच्छा, मेरा ऐसा परुआ कहते हैं हमारे यहाँ, मैंने ऐसा भाग्यशाली रहा हूँ मैं, ईश्वर का आशीर्वाद है कि जिस चैनल में गया डूबता हुआ चैनल उठ गया है। तो इस बार जनसुराज भी एकदम लग रहा है कि प्रभाव देखे, तो उसमें कह रहा हूँ कि आप जाएंगे वहाँ पे, लोगों से बात करेंगे, लोग अपने पैसे पे आ रहे हैं। पटना में गया मैं, मीटिंग के बाद में लोगों से बात करता हूँ, जाकर मिलता हूँ लोगों से, कहीं साथ में बैठ गया, कहीं जैसे हनुमान मंदिर गया, कहीं नहीं, लोगों से बातचीत होती है। हाँ, इनका बात सुनने आया था, क्या बोल रहे हैं, देखते हैं बिहार के लिए क्या लिखा है। लोग अंदर करंट है, तूफान है। जिस दिन ये पार्टी बन जाएगी आप देखिएगा, 6 महीने पूरे बिहार में जलजला हो जाएगा। वो जनबल की ताकत होगी, जितने बाहुबली हैं, जो सो कॉल्ड क्रिमिनल माइंडेड बाहुबली, मैं अच्छे पॉसिबल नहीं बोल रहा हूँ, जितने भी लोग क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं, अगर घर नहीं पकड़ ले जनता के बल के सामने, आप देखिएगा। और बिहार के औरत, बच्चे, लड़के एक तरफ जहां जहां काम कर रहे हैं 2025 में, सब बिहार में आ जाएंगे और बिहार में एक नया क्रांति शुरू हो जाएगा। कहीं जेपी आंदोलन ना बन जाए। और यहाँ इसके जो नेता निकलेंगे वो लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, रामविलास पासवान, ये सब नहीं बनेंगे, वो हमारी तरह नेता बनेंगे, जो समाज के लिए जिएंगे, समाज के लिए मरेंगे। अच्छा, हर बार मैं बोल रहा हूँ कि आखिरी सवाल, लेकिन सवाल पे सवाल आते जा रहा है। और प्रशांत जी मतलब शराबबंदी के पक्ष में बिल्कुल नहीं है, आप पक्ष में है कि आप भी पक्ष में? मैंने आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। अभी 2 दिन पहले उनसे मेरी बात हुई इस मामले को लेकर, जी कि भाई शराबबंदी से मैं 6 महीने से लोग कह रहा हूँ 20,000 करोड़ का नुकसान बिहार को हो रहा है, लेकिन पैसा जा कहाँ रहा है? शराब तो बिक ही रहा है, शराब बिक रहा है, शराब बिक रहा है, आप देख नहीं रहे? वो तो हम देख रहे हैं, शराब तो हर जगह बिक रहा है, बॉर्डर बिक रहा है, जब 2-4 को पकड़ लेते हैं। जो 20,000 करोड़ रुपया जो है वो तो यहाँ से लेके पटना तक जा रहा है, उससे राजस्व नुकसान भी हो रहा है। लेकिन एक मुद्दा जो है, अच्छा, महिलाएं परेशान तो हो रही, जेल जा रही है, एक मुद्दा जो है जिससे प्रशांत से मेरी बात भी हुई है कि उतना व्यापक नहीं है। तो लेकिन जो औरतें हैं वो भी कुछ बची हुई है, उसका अब हर जगह मिलने लगेगा तो पीपा के लोग गिरने लगेंगे, तो जो पैसा घर कमाए लोग मजदूरी दे देते थे, अभी भी जो मजदूर काम करते पेते हैं। तो मैंने प्रशांत जी से रिक्वेस्ट किया, निवेदन किया है कि 25 अगस्त को हमारा पटना में जो महिलाओं का सम्मेलन है उसमें एक बार आप उन लोगों से राय ले लें। तो बोला ठीक है, हम ये करेंगे। तो 25 अगस्त को महिलाओं से एक बार वो जरूर कंफर्म करेंगे, राय लेने के बाद से क्लियर किया जाए। हाँ, कि भाई अगर कहते हैं कि नहीं ठीक है खोल दीजिए, ये मुद्दा जो है मतलब काफी गरमाया हुआ है। हाँ, तो इसीलिए मैंने, देखिए हम लोग कितने एक्टिव, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, लेकिन ये मुद्दा आपने मुझसे भी पूछा, उस दिन भी नहीं पूछा, लेकिन ये मुद्दा मेरे पता है मुझे। तो हम लोग इतने, प्रशांत जी ने बोला कि 1 घंटे में मैं शराबबंदी, हाँ, तो ये कनेक्टेड हम लोग हैं आपस में, इतनी डेमोक्रेसी है कि हम प्रशांत किशोर जो हमारे सूत्रधार है, हम उनसे बात कर सकते हैं और उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और ये उन्होंने बात मानी है मेरी कि हम ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि आपका जो जरूर कुछ लोग, कुछ औरतें, कुछ महिलाएं, कुछ कुछ रिजर्वेशन होगा, क्योंकि हालत बिहार में जो उन्होंने देखा है, अभी तो इलेक्शन में हर जगह शराब मिल रही है, लेकिन जो राजस्व है वो कहाँ जा रहा है? 20,000 करोड़ कहाँ जा रहा है? सबके जेब में जा रहा है ना। आप एक थाना अध्यक्ष कोई बनता है, 15-20 लाख 50 लाख का मालिक बन जाता है, ये तो ऐसे आरोप लगते हैं ना। तो जो एक चौकीदार कोई बॉर्डर पर लगा हुआ है, बहुत कम रकम आप बता रहे हैं। हाँ। इससे भी ज्यादा मैं कुछ दब के बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो हर बात बोली नहीं जाती, आप समझ रहे इस बात को ना। तो मैं, क्योंकि मैं पत्रकार रहा हूँ, तो मुझे हमेशा वो चीज रोकती है बोलने से, एक्चुअली चीज में।
तो जो चौकीदार भी होगा उसको कितनी कमाई हो रही होगी, आप सोचिए। फिर यहाँ से वहां जा रहा है, मुख्यालय जा रहा है, फिर राज्य के मुख्यालय जा रहा होगा, क्या क्या चीज, उसी को लेकर प्रशांत किशोर जी बात कह रहे थे जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुत कीमती समय दिया और आपको निकलना भी है जी जी जी, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये थे हमारे साथ पंकज पांडे जी, जो कि बिहार के सबसे पहले बाहुबली, जिनको रियल में मतलब बाहुबली कहा गया, यानी कि काली प्रसाद पांडे जी के सुपुत्र, यानी कि पंकज पांडे जी, जो कि जनस्वराज के मतलब एक मजबूत सिपाही हैं। फिर इनसे अगर कोई आपके मन में अगर कोई सवाल चल रहा हो तो कमेंट्स में लिखिएगा, अगले बार मैं मिलूंगा तो आपका सवाल रहेगा। आपसे बात करके भी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप प्रिपेयर होके आते हैं, मुझे बहुत अच्छी बात लगती है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिपेयर होके आते नहीं, आपके पास प्रिपेयर हो जाते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।